बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन से मुताल्लिक हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये है, एक एग्जांपल हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मिसाल के तौर पर ये क्या है, एक सिंगल रैशनल फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस। तो इसमें हम इसको दो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 ओवर एक्स माइनस 1 अगर इसके साथ ऐड करें हम 2 ओवर एक्स प्लस 2। तो ये हमने क्या किया, इस सिंगल रैशनल फंक्शन को एज अ सम ऑफ टू रैशनल फंक्शंस, और इन दोनों को क्या कहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। अब है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। यानी ये जो हमने एक सिंगल रैशनल फंक्शन को एज अ सम ऑफ टू पार्शियल फ्रैक्शंस जो लिखा, इस मेथड को बेसिकली कहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाती है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है कंडीशनल इक्वेशन की। इसकी डेफिनेशन है इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाए 2x इज इक्वल टू 3। अब गौर करें, हमें पता है इक्वेशन का मतलब ये है कि उसमें इक्वल टू का साइन आएगा, और वो ये आ गया। अब कंडीशनल इक्वेशन ये कहती है कि 2x ये बराबर है 3 के। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 3/2 के। अगर x की वैल्यू 3/2 के बराबर हो तो ये क्या कहलाती है, ये कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। यानी इसमें x के लिए कंडीशन आ गई, और इसके लिए जो x की वैल्यू है वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि दूसरी डेफिनेशन है आइडेंटिटी इक्वेशन की, और वो क्या कहती है, इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। यानी इसमें हर तरह की वैल्यूज ली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे a प्लस बी, और इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये बराबर आएगी ax प्लस बी एक्स। अब गौर करें, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। यानी इसमें x की वैल्यू हम जो मर्जी रखें लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, इसका आंसर हमेशा बराबर आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में रैशनल फ्रैक्शन की, और ये क्या है, द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स px डिवाइडेड बाय qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0 विद नो कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। यानी अगर कोई हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब गौर करें, ये क्या थी, ये हमारे पास px की फॉर्म में है p ऑफ x की, और ये q ऑफ x, और इसमें जो q ऑफ x है वो बराबर नहीं है 0 के। तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाती है उसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप इसकी आती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की, और उसकी डेफिनेशन है अ रैशनल फ्रैक्शन या फंक्शन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of polynomial q of x in the denominator। यानी जो ऊपर वाले की डिग्री है वो लेस आ जाती है नीचे वाले की डिग्री से। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी मिसाल है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। अब गौर करें, ऊपर वाले की डिग्री क्या है 1, और नीचे वाले की मैक्सिमम जो पावर है या डिग्री है वो है 2।
तो ऊपर वाले की लेस है और नीचे वाले की ज्यादा है, इसको कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जबकि इसकी दूसरी टाइप आती है वो है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और वो क्या है? अ रैशनल फ्रैक्शन p of x divided by q of x is called an improper rational fraction if the degree of polynomial p of x in the numerator is equal to or greater than the degree of polynomial q of x in the denominator। अब इसके लिए दो केस हैं, या तो ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री बराबर होगी तब भी ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है, या फिर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होगी नीचे वाले की डिग्री से। ऊपर है x का स्क्वायर, नीचे है x की पावर 1, तो तब भी ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ही कहलाएगी। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आता है, और वो क्या है? एनी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिवीजन टू अ मिक्स्ड फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ द सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? ये जो नोट है ये बेसिकली बता रहा है अगर इस तरह से हो 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये हमें नोट बता रहा है कि अगर इस तरह से कोई इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए। इम्प्रॉपर क्या थी? जिसमें ऊपर वाले की या तो पावर नीचे वाले के साथ बराबर हो या ऊपर वाले की ज्यादा हो नीचे वाले से। तो इसमें ये ऊपर वाले की ज्यादा पावर है या डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ये नोट कह रहा है कि हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को एक पॉलिनोमियल और दूसरा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और वो किस तरह से? ये इस तरह से लिखा जाएगा 3x प्लस 6, और उसके बाद ये ऐड हो रही होगी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन यानी 13 ओवर x माइनस 2। तो गौर करें, हम जब इन दोनों को डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल मिलेगा हमें और दूसरा इसमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक थ्योरम है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन द पॉलिनोमियल्स हैव सेम डिग्रीज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द पॉलिनोमियल्स मस्ट बी इक्वल। यानी ये जो हमारे पास थ्योरम है ये कहता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इन दोनों की डिग्रीज सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम हो तो इसका मतलब क्या है कि जो ये x का क्यूब है, लेट सपोज यहां पर भी x क्यूब है, तो जो सेम डिग्री वाले एक्सप्रेशन है इनके कोफिशिएंट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो वो किस तरह से होंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें वैल्यूज किसकी किसके बराबर होगी। अब इसमें गौर करें, ये x क्यूब है, ये भी x क्यूब, तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट p है वो इसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा 2 के, तो p की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह गौर करें, ये x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये जो -3 था ये बेसिकली q के बराबर है, तो q -3 के बराबर आ गया। हमने साइन इसमें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है x, यहां पर भी x है, इसमें क्या है? -a, ये बराबर होगा किसके? -4 के। यानी अगर हम a निकालना चाहें तो दोनों माइनस कट जाएंगे, तो a 4 के बराबर आ गया। नेक्स्ट चीज क्या आती है इसमें लास्ट, वो है कांस्टेंट टर्म, ये b है और ये 5 है, तो b बराबर आ जाएगा 5 के। तो थ्योरम ये कहता था कि अगर दोनों साइडों पर इनकी डिग्री सेम हो तो हम लाइक डिग्रीज वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनको उठा सकते हैं और उनके कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है ये इसके सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उससे हमें इसके टेक्निक का पता लगेगा कि किस तरह से सॉल्व होंगे। तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपने खुद सॉल्व करना है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है या रिजॉल्व करना है। वो किस तरह से होगा उसकी हम टेक्निक सीखते हैं। अब सबसे पहले हमने इसमें ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या इसको हम किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। अब इसका पहला स्टेप ये है, हमें पता है ये क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, यानी अगर देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो किसके बराबर था? वो बराबर था एक दफा ए प्लस बी और एक दफा ए माइनस बी। ये हमने इसका पहला स्टेप इसको सिंपल कर लिया, पहले स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास ये फॉर्म आई है, इस फॉर्म को हम इस तरह से लिखेंगे। गौर करें, यहां पर हम एक कांस्टेंट नंबर ए लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय, अब ये लीनियर टर्म्स हैं, हमने कोशिश ये करनी है कि हम इनको लीनियर टर्म्स बनाएं, यानी उसकी पावर 1 में आ जाए। तो ये x प्लस 1, इसकी पावर भी 1 है और x यहां पर भी 1 है। तो अब हम करेंगे क्या? एक दफा हम a के नीचे लिख लेंगे एक टर्म, चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली, उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक दफा इसके नीचे टर्म लिख दी x प्लस 1, और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इसमें a के बाद आता है b, यहां पर हमने लिख लिया b, और b के नीचे दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। अगर प्लस वाली यहां लिखी है तो माइनस वाली यहां आ जाएगी, और अगर हम माइनस वाली यहां लिखते a के नीचे तो प्लस वाली b के नीचे चली जाती। तो हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमने इसको अलग अलग फैक्टर्स इसके बना लेने हैं, a के नीचे और प्लस b के नीचे। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। या दूसरे अल्फाज में हम इस वाली ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, a ओवर दिस प्लस b ओवर दिस, इन दोनों के एलसीएम से हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें। ये दोनों बातें ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय x प्लस 1, और इसके साथ x माइनस 1 की टर्म भी है, तो इस पूरी टर्म से हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब गौर करें, हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, क्या आएगा, जब हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे भी टर्म सेम है और ऊपर भी टर्म सेम है, तो ये कट के सिर्फ 1 रह जाएगा, ये ऊपर वाला 1। और राइट साइड पे क्या होगा, अब गौर करें, जब a ओवर दिस के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 x माइनस 1, तो गौर करें ये प्लस वाली टर्म ऊपर भी है और नीचे भी, तो ये a के साथ नीचे वाली टर्म कट जाएगी, जबकि a के साथ सिर्फ माइनस वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरह b के साथ क्या आएगा, ये नीचे माइनस वाली टर्म है तो ये माइनस वाले से कट जाएगी, जस्ट प्लस वाली टर्म रह जाएगी। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको पूरी वाली जो इक्वेशन थी इसको मल्टीप्लाई कर लिया इस एलसीएम से। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो गौर करें, अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, a के लिए क्या होगा, हमें क्या पुट करना पड़ेगा। गौर करें, अगर हमें a चाहिए तो हमें b को 0 बनाना है, और b को 0 बनाने के लिए हमें x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू -1। ये -1 इसलिए पुट किया ताकि यहां पर जब -1 आएगा तो वो -1 और +1 कट के 0 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। और वही चीज हमने यहां की, पुट x इज इक्वल टू -1। जब -1 हमने पुट किया तो यहां क्या आएगा, a इंटू ये है -1 और उसके साथ -1 एज इट इज, प्लस ये b है और यहां पर भी क्या आएगा, -1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कट गया, 0 आ गया, तो 0 को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। और a के साथ क्या आएगा, -1 ये आ जाएगा -2, और ये लेफ्ट साइड पे 1 पड़ा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 खत्म हो गया। अब a के साथ है -2 मल्टीप्लाई, तो -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, ये 2 इसके नीचे और ये माइनस इस तरह आ गया दूसरी साइड पर। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। अब गौर करें, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू के लिए हमें क्या नजर आ रहा है, अगर हम b की वैल्यू के लिए a को 0 बनाएं, और वो किस तरह से, हमें x की जगह नजर आ रहा है, अगर हम 1 पुट करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हम ये चीज यहां करेंगे b के लिए, पुट x इज इक्वल टू सिंपल 1। तो जब हम पुट करेंगे ये क्या आएगा, और ये पुट कहां करना है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, और ये जो था इन इक्वेशन 1, इसी तरह यहां पर भी इन इक्वेशन 1 ये हमने लिखना है इस इक्वेशन में। तो लेफ्ट साइड का 1 तो एज इट इज रहेगा। अब जब a के साथ ये आ जाएगा 1 - 1, ये इधर आ गया, प्लस b के साथ भी क्या आएगा, 1 + 1, क्योंकि x की जगह हमने 1 पुट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, ये तो कट गया, ये आंसर 0 आ गया, और b के साथ क्या आएगा, ये b इंटू 1 + 1 2 आ गया। अब गौर करें, 0 खत्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ये भी हमने निकाल ली। अब a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई।
और इसको हम कह लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको हमने ए का नाम दे लिया। ये इक्वेशन ए है या एक्सप्रेशन ए है। अब हमने ए और बी की जो वैल्यूज निकाली थी वो इस गिवन एक्सप्रेशन ए में, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा वो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब गौर करें ए की वैल्यू क्या थी, हमें लेफ्ट साइड की जो इस एक्सप्रेशन था उसको हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स प्लस वन एज इट इज, एक्स माइनस वन भी एज इट इज आ गया। इसके बाद क्या होगा, अब गौर करें ए की वैल्यू हमने निकाली थी -1/2, यानी -1 और नीचे 2 आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज साथ पड़ा हुआ है 2 के, तो ये x प्लस वन एज इट इज रहेगा। प्लस b की वैल्यू क्या निकाली है 1/2, तो 1 ये 2 आ गया b की जगह, और ये x माइनस वन डिनोमिनेटर में पड़ा था उसको हमने नहीं छेड़ना। अब गौर करें, हमने इस गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के सम के तौर पर लिख लिया, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने रिजॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसको a ओवर समथिंग और b ओवर समथिंग कर देंगे, और उसके बाद हम a और b की वैल्यूज को निकाल के और इसमें पुट करेंगे तो हमारा वो एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, और गौर करें वो कैसा है, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस x माइनस 1। अब हमें गौर ये करना है, जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आएगी, यानी जिसमें ऊपर वाले की पावर ज्यादा आ जाए नीचे वाले की पावर से, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। तो उस केस में हमें पहले पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा ऊपर वाली, यानी ऊपर वाली पावर कम हो जाए। तो वो किस तरह से होगी, अब गौर करें कि इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, इसको हम इस तरह से डिवाइड में लिखेंगे, और यहां आ जाएगा ये नीचे वाला एक्सप्रेशन जिससे हमने डिवाइड करना है, 2x² माइनस x माइनस 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो गौर करेंगे किस तरह से होगा। अब हमने कटिंग करनी है अंदर वाले एक्सप्रेशन की, तो 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करें, गौर करें ये टर्म मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, 3 इंटू 2 6, और ये x का क्यूब आ जाएगा, तो हमने ये सिमिलर टर्म बना ली। इसके बाद क्या होगा, इसके साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, हमें नजर आ रहा है कि इसकी कटिंग हो जाएगी। अब बाकी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, 3x और ये माइनस x, तो ये माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, देन ये आएगा, ये 3x है और ये -1 है, तो ये आ जाएगा -3x, इस तरह से, क्योंकि ये -7 था, ये कांस्टेंट टर्म है, ये -7 कांस्टेंट टर्म है और ये x वाली टर्म है, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब इस सारा जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से, ये कटिंग हो गई। यहां पर क्या बचेगा, ये 5 और 3 8 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये x का स्क्वायर, देन अब x वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 3x, और ये -7 ये बाद में आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म थी। अब इसको फर्दर रिड्यूस करें तो किस तरह से, गौर करें ये फर्दर हो सकता है क्योंकि दोनों पावर्स अभी भी सेम है। हमने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि इसकी पावर कम हो जाएगी इससे, अभी पावर इसकी सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई अगर करें प्लस किसके साथ, 4, सिर्फ 4 के साथ, तो गौर करें 4 इंटू 2 8 और 8x² हो जाएगा इस तरह से, देन ये 4 और ये -x, तो ये -4x आ जाएगा, प्लस 4 और -1 तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, अब गौर करें साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गौर करें इसकी तो कटिंग हो गई, और यहां पर क्या बच जाएगा, जस्ट 7x और माइनस प्लस, तो ये -3 आ जाएगा। अब ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर, ये है कोशेंट और ये है डिवाइजर। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, गौर करें, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये गिवन एक्सप्रेशन जो था 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस x माइनस 1, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। यानी यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट, तो कोशेंट क्या था, 3x प्लस 4, वो हमने यहां लिख लिया। उसके बाद प्लस का साइन, यहां हम ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 7x माइनस 3 ये वाला, और इसके नीचे हम लिखते हैं डिवाइजर,
यानी 2x² माइनस x माइनस 1, वो हमने इस तरह से लिख लिया। अब गौर करें, हमने अपने इस एक्सप्रेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे। तो इसमें अब क्या होगा, अब गौर करें, ये तो ऑलरेडी हमारे पास लीनियर फंक्शन पड़ा है, इसको हमने नहीं छेड़ना। हम इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और वो किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। ये है 7x माइनस 3 और इसके नीचे पड़ा हुआ है 2x² माइनस x और माइनस 1। अब गौर करें, इसको हम a का नाम दे लेते हैं कि ये a इक्वेशन है, क्योंकि हमने जब वैल्यूज पुट करनी है तो हमने a में फाइनल वैल्यूज पुट करनी है। अब हम 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 1, इसको हम रिड्यूस करते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में, और वो किस तरह से होगी। अब गौर करें, ये 7x माइनस 3 तो एज इट इज पड़ा है ऊपर, इसके नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, वो किस तरह से, ये है 2x², अब ये माइनस x, इसके फैक्टर्स इस तरह से बन सकते हैं माइनस 2x प्लस x, और ये माइनस 1 एज इट इज। हमने क्या किया, ये माइनस x को इस तरह से रिड्यूस कर लिया। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आएगी, अब गौर करें, ऊपर 7x माइनस 3 ही आएगा, और ये क्या आएगा, अब पहली दो में से 2x कॉमन लेंगे हम, क्या बच जाएगा, x माइनस 1। इसी तरह दूसरे में से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। इसके बाद ऊपर 7x माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या आएगा, एक दफा x माइनस 1, ये एक दफा मजीद कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो गौर करें, हमने ये वाले एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लिया सिंपल लीनियर फंक्शन में। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, और उसका मेथड हमने पहले भी सीखा था, वो क्या था, 7x माइनस 3 और उसके नीचे दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 1, दूसरा 2x प्लस 1। इसको हम इस तरह से रिड्यूस करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, a ओवर ये लीनियर फंक्शन आ जाएगा इन दोनों में से कोई एक। हम क्या करते हैं, x माइनस 1 a के नीचे लिख लेते हैं प्लस, और b के नीचे दूसरा वाला आ जाएगा। गौर करें, ये लीनियर फंक्शन थे और एक a के नीचे चला जाएगा प्लस दूसरा b के नीचे आ जाएगा। ये हमने कर लिया। अगेन हम जो हमने पहले क्वेश्चन में स्टेप फॉलो किए थे वही इसमें भी होंगे। हम इस एलसीएम से, ये इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो ये दोनों टर्म्स आएंगी, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या बचेगा, अब गौर करें, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है ये जस्ट 7x माइनस 3 आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ तो वो कटिंग हो जाएगी, और ये बराबर आएगा किसके, अब गौर करें, a के नीचे ये वाली टर्म पड़ी है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कट जाएगी, तो a के साथ दूसरी वाली टर्म आ जाएगी 2x प्लस 1, और प्लस तो b के साथ जो नीचे वाली टर्म है ये कट जाएगी, और a के नीचे वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी, इस तरह से। अब बाकी स्टेप इसके वही जो हमने पहले किए थे वही इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब गौर करें, हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है ताकि हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकें। तो वो किस तरह से निकलेगी, जिस तरह हमने पहले किया था। हम a के लिए क्या करेंगे, गौर करें, b को 0 बनाएंगे, और हमें नजर आ रहा है अगर हम x की जगह पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करें इस पहली इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करें तो b हमें नजर आ रहा है 0 बन जाएगा। वही चीज हम यहां करेंगे इन इक्वेशन 1। तो गौर करें, यहां क्या आएगा, 7 इंटू 1 ये 7 आ जाएगा, और माइनस 3, तो ये हमने इस तरह पुट कर लिया। देन a के साथ क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1, तो 2 इंटू 1 2, और प्लस 1 एज इट इज, देन प्लस b, और 1 माइनस 1 ये आ जाएगा। हमें पता 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और b वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया। बाकी हम सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 3 आता है 4। इसके बाद क्या होगा, a के साथ ये 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमें चाहिए a की वैल्यू, तो 4 के नीचे चला जाएगा 3, यानी 4 ओवर 3 आ जाएगा a। इसी तरह हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू, इसमें x की जगह हम क्या पुट करें, गौर करें, अगर हमने इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस 1 ओवर 2 अगर हम पुट करें, हमें नजर आ रहा है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा 2 2, तो माइनस 1 प्लस 1 भी कट जाएगा, यानी a 0 हो जाएगा। तो हम x की जगह माइनस 1 बाय 2 पुट करेंगे तो हमारा a वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हम देखते हैं वो किस तरह।
यहां पर आ जाएगा 7 इंटू, ये x की जगह आएगा -1/2 और -3 एज इट इज। इसके बाद राइट साइड पे क्या आएगा, a इंटू, अच्छा गौर करें ये तो आएगा 0, क्योंकि x की जगह अगर हम -1/2 पुट करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1 + 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो a वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो b वाले के साथ क्या आएगा, ये है -1/2 और उसके बाद -1 एज इट इज। अब यहां से गौर करें क्या आएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा -7/2 और उसके साथ -3 एज इट इज आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इज इक्वल टू b के साथ क्या आएगा, गौर करें ये है -1/2 और -1, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा -3/2, तो -3/2 आ गया b के साथ मल्टीप्लीकेशन में। और जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम 2 और -7 और ये -6 ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और यहां पर क्या है b के साथ -3/2। गौर करें -7 और ये है -6, तो -13 आ गया डिवाइडेड बाय 2 और b के साथ क्या है -3/2। ये माइनस और माइनस दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 13/3, ये आ गया b, a भी हमारे पास आ गया और b भी आ गया। हम इस गिवन एक्सप्रेशन में जो a वाला ये जो एक्सप्रेशन 1 था इसमें हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 7x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू 2x + 1। इसको हमने रिड्यूस किया था a ओवर x - 1 में, a की वैल्यू हमने निकाली वो क्या है 4/3, वो हमने यहां लिख ली। देन प्लस b क्या आया, b हम देख लेते हैं, वो भी हमने निकाला था, वो बराबर है 13/3 के, यानी 13/3 और नीचे इसके साथ एक्सप्रेशन पड़ा हुआ था 2x + 1, ये वाला। अब गौर करें हमने a और b की वैल्यू इसमें पुट कर ली, लेकिन अभी ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास मेन एक्सप्रेशन ये वाला था, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था, उसको हमने एक पोलिनोमियल में और एक रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट किया था, तो इसमें हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे। गौर करें इसका ये 3x + 4 तो एज इट इज रहेगा और प्लस इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे, तो वो क्या आएगा 4/3 इंटू x - 1 आ गया प्लस 13/3 इंटू 2x + 1 आ गया, तो ये एक्सप्रेशन हमने पुट कर लिया इसकी जगह। अब ये वाला जो ओवरऑल आया ये हमारे पास इसका आंसर है 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 2x² - x - 1, तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास टेक्निक है ये पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, और वो है क्वेश्चन नंबर 11, x² + a² डिवाइडेड बाय x² + b², x² + c², x² + d²। अब गौर करें इसमें हमारे पास एक नंबर है या एक जो हमारे पास टर्म है x² की, ये बार बार रिपीट हो रही है और ये हमें कंफ्यूज करेगी। तो हम इसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है, हम सबसे पहले इस तरह से करते हैं, अगर हम x² की जगह पुट कर लें कोई एक सिंपल नंबर या सिंपल वेरिएबल, तो सिंपल वेरिएबल ये x² जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमें बार बार डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर लेते हैं या रिप्लेस कर लेते हैं सिंपल वेरिएबल y के साथ। इससे क्या होगा, हमारे पास x² की जगह अगर y हम पुट करें तो ये आ जाएगा y + a² डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा y + b², देन y + c², देन y + d²। तो हमने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को सिंपल बना लिया ये y की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने पहले फॉलो किए थे वही, ये बेसिकली लीनियर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें y की जो पावर है वो 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो लीनियर फंक्शन के लिए हमें पता है हम डायरेक्ट स्टेप इस तरह से लिखते थे, ये आएगा y + a² डिवाइडेड बाय y + b², y + c² और y + d²। हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से रिड्यूस करना है a ओवर एक एक्सप्रेशन हम इनमें से उठा लेंगे लीनियर, तो हम सबसे पहला वाला इसके नीचे लिख लेते हैं, y + b² लिख लिया a के नीचे, प्लस दूसरा है b के नीचे क्या आएगा, दूसरा वाला हम इसके नीचे लिख लेते हैं y + c², और लास्ट एक और भी है तो हम उसको c के नीचे लिख लेंगे, यह आएगा y + d²।
तो हमने a ओवर लीनियर फंक्शन प्लस b ओवर लीनियर फंक्शन प्लस c ओवर लीनियर फंक्शन लिख लिया। इसके बाद हम जो पहला स्टेप हमने फॉलो किया था, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ दोनों साइड्स पर। तो इधर क्या बचेगा, ये जस्ट ऊपर वाली टर्म आ जाएगी y प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला उसके साथ कट जाएगा। जब हम a के साथ लिखना चाहेंगे तो b वाला तो कट गया और इसके साथ c वाला और d वाला आ जाएगा, यानी y प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह y प्लस डी स्क्वायर भी आ जाएगा। देन b के साथ इसके नीचे वाला नहीं आएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे। तो y प्लस बी स्क्वायर इसके साथ आ गया और एक दफा y प्लस डी स्क्वायर भी आ गया। लास्ट में बच गया c, तो c के साथ d वाला नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। तो y प्लस बी स्क्वायर और y प्लस सी स्क्वायर आ गया इसके साथ। इसके बाद क्या होगा, अब गौर करें, हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। अगर हमें वो मिल जाए, हम यहां पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब गौर करें, हमें चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू के लिए हमें b और c को 0 बनाना है। गौर करें, उन दोनों में कौन सी कॉमन टर्म है, इसमें b वाली जो टर्म है वो कॉमन है दोनों में, b और c में। तो अगर हम a के लिए फॉर a पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू क्या, गौर करें, अगर हम y की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करें तो ये भी टर्म 0 बन जाएगी और ये भी, तो हमारे पास सिर्फ a का आंसर आ जाएगा। तो वो क्या आएगा, अब y की जगह हमने माइनस बी स्क्वायर पुट करना है, ये आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। उसके बाद a के साथ क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया और इधर भी माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। क्योंकि b और c वाली दोनों टर्म में जब हम पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगी, तो प्लस 0 आ जाएगा इस तरह से। अब यहां से अगर हम a निकालना चाहें तो a क्या आएगा, अब गौर करें, a की वैल्यू आएगी, इसके नीचे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी जाके। तो इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म इसके नीचे चली जाएंगी, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टर्म और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दूसरी टर्म आ गई और ये आंसर आ गया ए का। इसके बाद हमें चाहिए बी, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, गौर करें, ए और सी में कौन सी टर्म कॉमन है, सी वाली। तो अब सी वाली के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये हमने b की वैल्यू निकालनी है, c और a को 0 बनाएंगे। तो जब माइनस सी स्क्वायर पुट करेंगे तो y की जगह ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर आ गया। हमें पता है a वाली टर्म 0 हो जाएगी और प्लस b वाली टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसी तरह माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया और अगेन c वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब हमें सिंपली यहां पर b चाहिए, तो b एक साइड पर आ जाएगा, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये भी टर्म डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू b की। लास्ट हमें c की भी चाहिए, उसके बाद हम उन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, गौर करें, a और b को 0 बनाना है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म d वाली है, ये d। तो अब हम क्या करेंगे, c के लिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, ये भी d है और इसमें भी d है, यानी y इज इक्वल टू अगर हम माइनस डी स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास a और b वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये है y यानी माइनस डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया a और ये वाली टर्म तो हो गई 0, ये 0 हमने लिख लिया, प्लस b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि उसमें भी y प्लस डी स्क्वायर है, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर कट जाएगा। लास्ट रहेगा c, तो c के साथ क्या है, ये y यानी माइनस डी स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर आ गया, देन अगेन माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम c निकालना चाहें तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस साइड पे हमने अरेंज करके लिख लिया और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी ये सारी टर्म, यानी बी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर ये एक टर्म, इसी तरह सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये आ गया सी का आंसर। अब हमने ए बी और सी इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब गौर करें, गिवन एक्सप्रेशन क्या था, y प्लस
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस सी स्क्वायर, वाई प्लस डी स्क्वायर, ये था। और यहां पर क्या था, ए ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर, यानी वाई प्लस बी स्क्वायर नीचे पड़ा हुआ है। अब ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो ये थी ए की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से, और उसके साथ है डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू थी ए की जो हमने निकाली, वो हमने यहां पर ए की जगह पुट कर ली, और उसके साथ नीचे वाई प्लस बी स्क्वायर बी पड़ा हुआ है, वो हम एज इट इज लिखेंगे। देन प्लस का साइन। अब बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो क्या, बी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू है। लेकिन अभी इसके डिनोमिनेटर में वाई प्लस सी स्क्वायर बी पड़ा हुआ है, वो भी हम लिखेंगे। देन फिर प्लस का साइन और सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी, सी की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसी तरह सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और उसके बाद ये वाई वाली टर्म भी हम इसके साथ नीचे लिखेंगे, वाई प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमने तीनों की ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर ली। अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने y को रिप्लेस किया था, एक्स स्क्वायर के साथ हमने y रिप्लेस किया था, तो हम वापस आंसर एक्स स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो क्या होगा, इस y को हम रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर, जो हमारा गिवन क्वेश्चन जिसमें था। तो इसमें अगर हम इस तरह से पुट करें तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमने यहां सिर्फ y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना है। उसके बाद ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, देन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज, और ये y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये y की जगह अगेन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस का साइन, और लास्ट टर्म ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये y की जगह एक्स स्क्वायर हम पुट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा, जो हम वापस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे।